वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज दोस्तों हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करेंगे और इसका लेवल जो है वो हार्ड है। इससे टफ क्वेश्चंस आपको मतलब पैटर्न है कि वैल्यूज आपकी चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन कराने का यहाँ पर आज तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। हम क्वाड्रेटिक को मैक्सिमम यहाँ पर 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे अगर बड़ा क्वेश्चन है तब। ओके लेकिन मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आपको थोड़े इलेबोरेटिव फॉर्म में बताऊंगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो फंडा समझ में आ जाए बेसिकली यहाँ पर है क्या। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आए तो आप तुरंत अपना क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो पहले मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके अपने सुझाव दें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। बेसिकली क्वाड्रेटिक में हमने और भी वीडियोस बनाई हैं, अभी तक टोटल हमारे 3 से 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो उसमें बेसिक कंसेप्ट हैं, फंडे हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और एक हमारे फ्रेंड ने हमें ये टोटल सारे क्वेश्चंस भेजे हैं जिसको हमने प्रिपेयर किया है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि शॉर्ट मेथड्स में आपको फॉलो क्या करना है। पहली चीज़ कि आपको जो कोफिशिएंट दिए होंगे उनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं करनी है। मतलब ये है कि अगर आपको लिखा है 3x² प्लस 18x प्लस 54, तो आप ये मत कर देना 54 इंटू 3 पहले कर दिया, ओके, और उसके बाद में फिर आप उसके फैक्टर करने बैठ गए, तो ये आपको फंडा फॉलो नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है वैल्यूज़ के स्मॉल टर्म्स में। मतलब हमें क्या करना है, 3 को तो ऐसे ही लिखना है और 54 है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा दोस्तों, 27 इंटू 2, तो यह 54 हो गया। अब इस 27 को फर्दर कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, मतलब कि 9 इंटू 3 27 हो गया इंटू 2, मतलब इसको हमें छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है। पहली चीज़ ये। लास्ट में तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कंपेयर द रूट ऑफ ईच अदर। आपको जो कंपेरिजन करना है वो हर एक रूट का हर एक रूट के साथ करना है। बहुत सारे लोगों को कंपेरिजन करना नहीं आता है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर सपोज करिए एक्स की यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, एक्स की एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू एक्स की 7 है, और यहाँ पर सपोज करिए बाई की भी 2 वैल्यू हैं। बाई की पहली वैल्यू है 5, ओके, और बाई की दूसरी वैल्यू है 2। तो आपको क्या करना है, इस 3 को कंपेयर किसके साथ करना है, इस 5 के साथ में एक बार, फिर इस 2 के साथ में एक बार, ओके। पहले फेज में आपका ये कंप्लीट हो गया। दूसरी बार आपको क्या करना है, इस 7 की कंपैरिजन किसके साथ में करनी है, इस 5 के साथ में और इस 2 के साथ में। मतलब x की दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है दोनों वैल्यूज़ के साथ में, ओके। ये बेसिक हमें फंडा फॉलो करना है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस की बात आइए कर लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में क्या है कि आपको एक चीज़ समझनी बहुत जरूरी है कि आपका CND का केस कब बनेगा, यहाँ पर CND या नो रिलेशन का केस कब बनेगा। देखिए CND या नो रिलेशन का केस हमारा तब बनेगा जब हमारा x बाई से बड़ा है या फिर x बाई से छोटा, दोनों रिलेशन एक ही बार में आ जाएं। तो यहाँ से हम जज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे जो पैटर्न है या तो x बड़ा होगा बाई से, या तो x बाई से छोटा होगा, या तो बड़ा होगा बराबर होगा, या फिर छोटा होगा और बराबर होगा, या फिर कोई रिलेशन नहीं होगा। कोई रिलेशन की टर्म्स में जब कभी भी ये दोनों सिंबल आ जाएं तब आपको नो रिलेशन लगा देना है, ओके। या फिर आपके इक्वल भी आ गया, फिर ग्रेटर देन आ गया, फिर लेस देन भी आ गया, मतलब तीनों सिंबल आ गए, तब भी आप हमेशा इसको CND में ले जाओगे, फाइन। तो ये तो हमारी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस की बात हो गई, ओके। अब बाकी हम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर समझाएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे फॉलो करना है। देखिए क्वाड्रेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में ज़्यादा वेटेज रखती है, इसलिए यहाँ पर हम कंप्लीट एक क्वेश्चन का सेट पूरा लेके आए आपके लिए। देखिए आपके लिए ऑप्शंस दिए होंगे कि आपको चूज करना है यहाँ से x बड़ा है बाई से, x छोटा है बाई से, फिर x लेस देन और इक्वल्स टू बाई, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई, x इज इक्वल टू बाई। कुछ दोस्तों का के साथ क्या होता है कि वो बाई की टर्म्स में रिलेशन निकाल देते हैं, मतलब कि बाई इज ग्रेटर देन x उन्होंने निकाल दिया, लेकिन आपके ऑप्शंस x बाई में दिए हैं, तो जब बाई x से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो छोटा हो गया। ये दोनों बातें सेम है, बाई x से बड़ा है इसका मतलब यही हुआ कि x जो है वो y से छोटा हो गया। तो आप उस रिलेशन को x और बाई की टर्म्स में ले आया करो अगर आपका बाई x में दिया है। पहली चीज़ ये, तो आपका ये कॉन्सेप्ट दूर हुआ। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 2x² माइनस 21x प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दी है 2y² माइनस 11y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के फैक्टर करने हैं। तो पहले दोस्तों ये 2 और ये 52, इन दोनों के हिसाब से ही हमें फैक्टर करने हैं, बीच वाली वैल्यू बनानी होती है। तो 2 को एज इट इज़ लिख लो और 52 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख देंगे 13 इंटू 4, फाइन। अब हमें बीच में क्या बनाना है,
21 बनाना है, तो 21 बनाने के लिए क्या कर लो, 2 इंटू 4 को एक साथ ले आओ, मतलब 8 बना लो और 13 इधर लिख लो। तो देखिए 13 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 50 इंटू 2 मतलब 52 इंटू 2 मतलब 104 मिल जाएगा। अब यहाँ से बीच की वैल्यू बनानी है तो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, मतलब माइनस का 13 माइनस का 8 टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 21। और जब हम -13 और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 104। तो अब यहाँ से x के 2 रूट निकल के आए हैं, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर -8 है तो आप क्या लिखोगे, प्लस का 8, और यहाँ पर -13 है तो क्या लिखोगे, प्लस का 13। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो साइन अपोजिट कर देंगे, और 2 स्टार्टिंग में दिया था तो 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, फाइन। सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करना है, ये 2 है ये 12 है, तो 2 को मैंने एज इट इज लिखा, 12 को लिख लिया मैंने 3 इंटू 4, ओके 4 इंटू 3 लिख दो या 3 इंटू 4, बात एक ही है। अब मुझे यहाँ पर 11 बीच में बनाना है तो 4 को 2 के साथ ले आओ, मतलब 8 लिख लो और 3 लिख लो, मतलब 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। लेकिन मुझे बीच में माइनस का 11 बाई बनाना है तो आप इसको माइनस का 8 कर दो और यहाँ पर माइनस का 3 कर दो। जब आप इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पॉजिटिव मिलेगा 24, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 11 बाई। अब यहाँ से बाई की क्या वैल्यू आई, बाई की 2 वैल्यू आई, एक आई है -8 और -3, तो यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी प्लस का 8 और यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस का 3। अब हमें इसको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि बाई का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ओके अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करा तब ये क्या मिला, प्लस का 4, और यहाँ पर कितना मिला 6.5, प्लस का 6.5। यहाँ पर 2 से जब हमने 8 को डिवाइड करा तब क्या मिलता है, प्लस का 4, और 2 से इसको डिवाइड करा प्लस का 1.5। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो डिवाइड करने का प्रोसीजर है आपको हर जगह फॉलो नहीं करना है। कहाँ फॉलो नहीं करना है, देखिए अगर x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट भी 2 है, मतलब x और y दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तब हमें डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने दोनों जगह 2 से डिवाइड करा ना, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से, फिर यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करा है, तब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अगर हमारे कोफिशिएंट सेम है, देन फाइनल, केवल यही कंडीशन में। अब आपको कंपैरिजन करना है, इस 4 का कंपेयर किससे करना है, इस वाले 4 के साथ में और प्लस इस 1.5 के साथ में। तो देखो ये 4 जो है इसके तो बराबर है तो मैंने यहाँ बराबर लिख दिया, फिर ये वाला 4 जो है इससे बड़ा है तो मैंने यहाँ पर बड़े का सिंबल लगा दिया। अब 6.5 की कंपेरिजन भी एक बार इससे करनी है फिर एक बार इससे करनी है, तो 6.5 क्या है, इस 4 से बड़ा है, और 6.5 क्या है, इस 1.5 से भी बड़ा है, तो बड़े का सिंबल तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ x और y के बीच में ये रिलेशन आया, और इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, सिंगल वन लाइन में। तो हमारा फाइनली रिलेशन निकल के आया x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। ऑप्शंस में जाकर हम ये वाला ऑप्शन हमारा चूज कर लेंगे जो ये वाला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जो आपका रेडियो बटन दिया होगा एग्जामिनेशन में वो आप पिक कर लेना। नेक्स्ट अगर बात की जाए नंबर 2 की, इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत आराम से आपको बताऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनको हम फास्टली सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया 3x² माइनस 13x प्लस 14 बराबर इक्वल्स टू 0। तो देखिए 3 और 14 में आपको फैक्टर बनाने हैं, 3 को ऐसा ही लिखा, 14 को लिख लिया मैंने 2 इंटू 7। अब बीच की वैल्यू 13 बनानी है, 13 कैसे बन जाएगी, 2 और 3 को एक साथ ले आओ मतलब 6 हो गया, और 7, 6 और 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा 42, और 7 और 6 की मल्टीप्लाई भी 42 होती है, 14 इंटू 3 भी 42 होता है। लेकिन बीच में -13 बनाना है तो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, -6 और -7 दोनों को जोड़ोगे क्या मिल जाएगा, -13। अब x के देखो 2 रूट यहाँ पर हो गए, -6 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, -7 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। डिवाइड 3 से करना है क्योंकि 3 स्टार्टिंग में x का कोफिशिएंट है। आइए डिवाइड भी कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2.3, ये आएगा हमारा समथिंग कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 और 3 के रिस्पेक्ट में, तो हमें बीच में -5 बनाना है, मतलब 2 और 3 से हम 5 कैसे बना सकते हैं, पहले तो दोनों को आप माइनस कर दो, मतलब दोनों वैल्यूज़ को जब हम जोड़ देंगे -5 बन जाएगा, और दोनों माइनस माइनस के जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। तो यहाँ से बाई की कितनी वैल्यू आई, बाई की 2 वैल्यूज आती हैं, पहले आई -2 तो इसको +2 लिखेंगे यहाँ पर, ये -3 आई है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3। अब इसको डिवाइड भी कर दो 2 से, तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस का 1 बचेगा, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस का 1.5 बचेगा। अब इस 2 की कंपेरिजन करनी है इस 1 से, तो 2 क्या 1 से बड़ा है और 1.5 से भी बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या सिंबल लगा देंगे, ग्रेटर का।
अब 2.3 ऑब्वियसली 1 और 1.5 दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल लग जाएगा। तो x और y के बीच में क्या रिलेशन आया, x इज ग्रेटर देन y। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। हमें वहाँ घबराना ही है फैक्टर देख के, ठीक है। फैक्टर्स हमें खुद से अपने आप से बनाने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। 4 और 3 दिया हुआ है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिख देंगे, और 3 को क्या लिखेंगे, 3 एज इट इज। बीच में हमें 8 बनाना है, तो 2 और 3 को एक साथ ले आओ, मतलब 2 और 6, तो इनसे हमारा क्या बीच का 8 बन जाएगा, और 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब 6 और 2 से 8 कैसे बनाना है, दोनों माइनस की वैल्यू कर दो, -6 -2 कितना, -8 बन जाएगा। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई, एक -2 आई तो कितना लिखेंगे, प्लस का 2, -6 है तो कितना लिखेंगे, प्लस का 6, इसको डिवाइड कर दो 4 से। फाइन, ये हमें यहाँ पर बेसिक फंडा यहाँ पर फॉलो करना है। ओके, अब मैंने कोई चीज़ बताई थी कि यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर भी 4 दिया है, तब आपको डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड तो अब नहीं करने जा रहा हूँ, एक बार मैंने डिवाइड करके आपको बता दिया, लेकिन डिवाइड करना जरूरी नहीं है। हमारा आंसर जो है वो विदाउट डिवाइड करे हुए भी हमारा निकल के यहाँ पर आ सकता है। फाइन, अब हम बाई की बात करेंगे, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, 14 है। 4 को कैसे ब्रेक करना है, 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दो, और 14 को किस में ब्रेक कर दो, 2 इंटू 7 में। बीच में हमें 15 बनाना है। 15 हम कैसे बना सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 और 7 15 बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 की मल्टीप्लाई 8 हो गया, और एक बार 7, 15 बन गया। इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, दोनों को जोड़ोगे क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 14 इंटू 4 56 होता है प्लस का, और -8 और -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ से प्लस 56 आएगा। अब हमें क्या करना है, बाई की भी यहाँ पर 2 वैल्यूज हो जाएंगी। -8 है तो कितना हो जाएगा, +8, और -7 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके कंपैरिजन करना है। अब आप देख लो, ये 2 जो है वो 8 से छोटा है और 7 से भी छोटा है। 6 जो है इस 8 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है, तो मैं क्या कहूँगा, x इज लेस देन बाई। एक्स की हर वैल्यू बाई की हर वैल्यू से छोटी है, तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा, x इज लेस देन बाई। ओके, ये बेसिक हमें फंडा फॉलो करना है। अब नेक्स्ट नंबर 4th की बात करते हैं। 4th में क्या दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, तो 2 को 2 इंटू 1 लिख दिया। 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 लिख दो। ओके, अब मुझे यहाँ से बीच में 9 बनाना है, माइनस का 9, तो 9 हमारा कैसे बन पाएगा। 9 बनाने के लिए दोस्तों 2 इंटू 3, मतलब 6 एक बार ले लो, एक बार 3 ले लो, 6 और 3 से 9 बन जाएगा। अब ये माइनस का 9 है तो इसमें माइनस माइनस दोनों कर दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -9x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 मिल जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर केवल कोई कोफिशिएंट नहीं है बाई का, तो डिवाइड करना होगा। x की आ जाएगी -6 है तो ये क्या हो जाएगा, +6, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 3, और ये कितना बन जाएगा, जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे प्लस का 1.5 बन जाएगा। अब सेम फंडा फॉलो करना है, बाई के साथ कुछ नहीं, 12 है, 12 के फैक्टर आपको करने हैं, 7 बीच में बनाना है, तो 4 इंटू 3 कर दो ना, 4 इंटू 3, 4 + 3 7 होता है, और 4 इंटू 3 12 होता है। दोनों माइनस के कर दो, माइनस के 4 और माइनस के 3, तो यहाँ से बाई की 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। बाई की पहली वैल्यू हो जाएगी +4, और दूसरी हो जाएगी कितनी, प्लस का 3। अब देखो ये जो 3 है ये इससे छोटा है, तो मैंने यहाँ पर छोटे का सिंबल लगा दिया, और लेकिन इस वाले के क्या है, बराबर है। और ये 1.5 जो है ये क्या है, इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो यहाँ पर लेस देन का पहले ही सिंबल लगा है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई, ये हम यहाँ पर फाइनली लिखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए वहाँ पर एग्जाम्स में वैल्यू कितनी भी बड़ी आ जाए आपको घबराना नहीं है, फैक्टर करने हैं छोटे छोटे, और उसके बीच में अपनी रीजनिंग लगा के उसमें हमें बीच की वैल्यू को सेट करना होता है। यही लॉजिक है हर क्वेश्चन का, इसलिए मैं एक यूनिवर्सल लॉजिक को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 4 लिखा है तो 2 इंटू 2 लिख दिया, 22 लिखा है तो 22 को आप क्या लिखोगे, 11 इंटू 2 लिख दो। ओके, अब मुझे बीच में 19 बनाना है। ओके, तो 19 कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 लिख दो, 11 को ऐसे ही छोड़ दो, मतलब ये 8 हो गया और ये 11 हो गया। अब बीच में प्लस का बनाना है, तो आप प्लस का 8 और प्लस का 11 कर दो, दोनों को जोड़ोगे प्लस का 19 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का ही आपको 88 मिलेगा। ओके, तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी। पहली क्या आएगी, माइनस का 8, साइन अपोजिट करने होते हैं, बहुत ध्यान रखना है। माइनस का 11, 4 से डिवाइड भी करना है यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट 4 है इसलिए। अब यहाँ पर 2 दिया है, 2 इंटू 1 लिख दिया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख दो। अब बीच में मुझे 11 बनाना है, 11 हम कैसे बनाएंगे, देखो 2 और 3 को एक साथ मिलाएंगे, 6 बच गया, 6 बन गया। 5 को ऐसे ही लिख दिया, 6 और 5 मतलब प्लस का 6 और प्लस का 5।
ओके, तो बाई की दो फैक्टर कितने आ गए, एक तो माइनस का 6 आ गया, क्योंकि प्लस का 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 है, कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो। ओके, अब इसको हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, माइनस का 2, और इसको अगर 11 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2.75, माइनस का 2.75। अब 6 को 2 से डिवाइड करा, कितना बचा, 3 बचता है, माइनस का, वो भी 5 को 2 से डिवाइड करा, माइनस का 2.5। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा, अगर हम 2 और 3 में बड़ा देखते हैं तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा होता है, लेकिन यहीं पर मैंने माइनस लगा दिया, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो इसमें मुझे बड़ा बताना है, तो बड़ा कौन सा होगा, माइनस का 2, जिसके साथ माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। ओके, ये फंडा याद करना। तो देखो माइनस का 2 है, ये क्या है, इस वाले 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, और इस 2.5 से भी बड़ा होगा, तो मैंने यहाँ पर बड़े का सिंबल लगा दिया। अब 2.75 क्या है, ये दोस्तों इस वाली वैल्यू से तो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर 2.50 है ना, तो इससे ये छोटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने छोटे का सिंबल लगा दिया। तो x और y के बीच में दो रिलेशन बन रहे हैं, बड़ा भी है छोटा भी है, अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, सी एंड डी, मतलब कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बेसिकली आ चुके हैं और क्लर्क और पीओ लेवल के एग्जाम्स में मिलते हैं। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम वैल्यू 578 लेके आपको सॉल्व करके दिखाएं, वो जरूरी नहीं है। एग्जामिनेशन में आपसे जो वैल्यूज़ दी जाएंगी वो आप कर सकेंगे, ऐसी वैल्यूज़ दी जाएंगी, तो इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रा मत सोचिएगा। अब एक्स स्क्वायर 15 है, तो यहाँ पर 15 को फैक्टर करने हैं आपको, बीच में 8 बनाना है। तो 15 को बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, 5 और 3 कर लो। प्लस का 8 बनाना है तो प्लस का 5 और प्लस का 3 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, जोड़ोगे 8 बन जाएगा। तो एक्स के कितने रूट आ गए, 2 रूट आ गए। एक हो गया माइनस का 5, साइन अपोजिट होना है, माइनस का 3, पहली चीज़। अब यहाँ पर सेम है, 2 दिया हुआ है और 2 के फैक्टर करने किस तरीके से, 3 बन जाए हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 लिखते हैं ना, तो 2 और 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ दो आपस में, तो 2 + 1 3 बन गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 बन जाएगा यहाँ पर। ये फंडा फॉलो करना है। तो बाई की कितनी वैल्यूज़ आ गई, बाई की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आएंगी, +2 है तो -2 कर दो, +1 है तो -1 कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंपेरिजन करना है। माइनस का 5, क्या ये जो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो बड़ा क्या है, 3 है। अब माइनस का 2 लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, इसमें बड़ा क्या है, माइनस का 2 बड़ा होगा। ओके, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू दिखेगी वो आपको बड़ी होगी अदर वैल्यूज़ के कंपेयर में। तो माइनस का 5 है और माइनस का 2 है, तो ये क्या है, माइनस वाला 5 जो है ये छोटा हो जाएगा ना, तो इस वाले -2 से तो यहाँ पर छोटा सिंबल लगा देंगे। और ये -5 -1 से भी छोटा होगा, तो यहाँ पर छोटा लगा दिया। अब -3 इस -2 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है, तो हमने छोटे का सिंबल लगा दिया। तो x फाइनली बाई से क्या है, x इज लेस देन y। दूसरा फंडा मैं आपको यहाँ पर बहुत छोटा सा बताना चाहूँगा, शेयर जरूर करूँगा आपके साथ में दोस्तों। यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आई, -5 और -3, बाई की वैल्यू कितनी आई, -2 और -1। आपको माइनस में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक सीधा फंडा ये कर लो। देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ, x की वैल्यू -5 आई है और दूसरी x की वैल्यू कितनी आई है, -3। यहाँ पर x की वैल्यू -2 आई है और x की वैल्यू -1 आई है। माइनस के साथ कंपेयर करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो, सारे प्लस कर दो। सारे प्लस कर दिए, सिंबल हमने अपोजिट कर दिया, जो माइनस था हमने उसको सबको प्लस कर दिया, मतलब माइनस वालों को प्लस कर दिया। अब देखो 5 जो है इस 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, बड़े का सिंबल लगा दिया। 3 क्या है, इस 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, बड़े का सिंबल लगा दिया। तो x इज ग्रेटर देन y आ गया। कब आया, जब हमने सिंबल अपोजिट करे, प्लस को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर ग्रेटर को क्या कर दो, अपोज कर दो। जब हम यहाँ पर अपोजिट करेंगे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। एक ये भी फंडा है, तो जो लोग माइनस वाली कैलकुलेशन को नहीं समझ सकते वो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी एक स्मार्ट अप्रोच है। एग्जाम्स में आपका आंसर मिनिमम टाइम में आना चाहिए, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। यही हमें बेसिक फॉलो करना है। मुझे नहीं लगता कि इससे हट के क्वेश्चंस बनते भी हैं क्वाड्रेटिक में। अगर फिर भी आपके कोई और डाउट्स हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस फेसबुक के पेज पर, ग्रुप पर, जो कैफ एकेडमी का ग्रुप है, मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया है, आप यहाँ पर पूछ लो। ये बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं लोकेश राहुल ने पूछे थे, मैं इनका नाम जरूर शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने ये क्वेश्चंस हमारे फेसबुक पेज पर भेजे थे, जिसको हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसे ही कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं,
तो आप जरूर उनको भेजिए। अगर वो डिकोड करने लायक होंगे तो हमारी टीम उसको जरूर डिकोड करेगी। आप दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को, ताकि अब तक रेगुलर अपडेट्स जो है आते रहें। हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कमेंट करके अपने सुझाव जरूर देंगे इन क्वेश्चंस के बारे में, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। शेयर करने से दोस्तों होता क्या है, शेयर करने से जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, तब इस स्मार्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।